तो दोस्तों अभी कबूतर चुगा ही रहा था, बैठ के मैं कॉल पे बात चल रहा था, कहीं कॉल चल रही थी मेरी। तो अभी बच्चे ने आकर के बोला मुझे कि अपना एक कबूतर नीचे उतर गया है, और ये देखो उतरा कहाँ पे है, ये देखो। और बिल्कुल छोटा बच्चा है। आ गया भाई खुद से ही आ गया, लाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। ये देखो कितना छोटा है अभी, देखो। हाँ कौन सा? यहाँ पर था, अभी चले गए कहीं। क्या पता यार, आ गया वो, आ गया ऊपर ही आ गया कबूतर हमारा ये देखो, ये गिर गया। अरे गिर क्या गया, ये हो रखे हैं मोटे खा खा के, उड़ते हैं नहीं। तो इसकी भी हालत यही है कि उड़ नहीं पा रहा है। ये भी देखो कितना मोटा हो रखा है। क्या करे, कैसे पकड़े इसको, समझ ही नहीं आ रहा मेरे तो कुछ। ये उड़ गया, ये देखो। अभी जा कर के छत पे खोलते हैं कबूतर। वैसे तो धूप जाल में है, दिख रहे होंगे इसको, बाकी फिर भी निकाल देंगे 2-4 ताकि आ जाए। वो बैठा अभी देखो। कोशिश तो कर रहा है खुद से आने की, बिना कबूतर निकाले आने की कोशिश कर रहा है। देखते हैं आता है कि नहीं, फिर भी निकालने तो पड़ेंगे 2-4। इसको निकाल देते हैं बाहर, ये भी नहीं निकलेगा अभी। कौन सा, ये वाला निकाल देंगे, ये फीका। चलो भाई चल चल चल, ऊपर 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 बैठो। आगे आगे आगे, हाँ और आगे चलो। बस अब शायद दिख जाएगा उसको आराम से। दोस्तों साइज ज़्यादा बड़ा होने की वजह से भी इनको दिक्कत आती है उड़ने में। अगर हल्का शरीर होता बिल्कुल तो ये उड़ करके आराम से नॉर्मली आ जाता, लेकिन साइज़ बड़ा है, फिर हेल्दी है ज़्यादा। तो इनको तो अगर कंटिन्यू उड़ाने का टाइम हो ना मेरे पास, तब तो फिट रहे उड़ने के मामले में। अब वो रखे हैं भारी, ये देखो आ गया। अब ये देखो 7 वाला है ना, इससे देखो कितना बड़ा है, ये देखो। अब ये फुल फीमेल है 7 वाली, लेकिन अब ये पट्टा ही है। और अब इसकी हेल्थ देखो आप, और ये अभी आपको दिख रही होंगी इसकी, ये कुछ 4-5 कली का है, और ये फुल फीमेल है पीछे वाली। चलो करते हैं बंद इसको। आज अभी छत पे आया था ऊपर, और आकर के जैसे कबूतर वो हमने दाना पानी किया। तो ये फीमेल हमारी, जो कि मैंने सेल की थी तकरीबन आज से 2-1 महीने पहले, और ये हमारे पास वापस लौट आई है। लेकिन इसका क्या है, ये देखो आप, ये बच्चे भराती हुई आई है ना। तो ये अपन ने सेल कर दी थी, और इसको देखो पूरे पर वगैरह भी आ चुके हैं। उस भाई ने पर वगैरह काटे थे, फिर नए पर है। तो अभी इसको उड़ा देते हैं। यहाँ से उसका घर 1.5 किलोमीटर के आसपास है। तो ये उड़ करके आई है तो जाएगी भी, क्योंकि वहाँ पे उड़ी हुई है ये। तो देखते हैं देखे जाती है कि नहीं जाती है। अगर नहीं जाएगी तो वापस वो आएगा तो उसके हाथ भिजवा देंगे। बाकी उसका क्या कोई नंबर वगैरह नहीं है मेरे पास, तो उसको पता चल जाएगा वैसे भी। अगर वो आएगा मेरे पास ट्राई करने के लिए तो उसके हाथ भिजवा देंगे, या तो खुद ही पहुँच जाएगी। तो उड़ाते हैं इसको। देखते हैं, अगर या तो जाती है, नहीं जाएगी तो फिर भिजवाएंगे। ऊपर तो गई है दोस्तों, पर ये इस साइड जाए ना, उस साइड है उसका घर। वो टावर दिख रहा है ना वहाँ पे, देखो उस साइड है उसका घर। उस साइड जाए तब जा कर के बात बने। और आया तो इसके साथ मेल भी था, ठीक है ना, लेकिन मेल तो क्या निकल गया, और ये रह गई बेचारी। अब उसके नंबर वगैरह भी नहीं है, नहीं तो उसको कॉल भी कर देता मैं। फ़ोन वगैरह नहीं रखता है वो। अभी देखो वो लग गई टॉप पे, घर तो ढूंढ रही है वो लग गई। देखते हैं देखे जाती है कि नहीं।
दोस्तों ये चली गई थी, वापस घूम करके फिर से आ गई और अब वापस जाने लगी है। और इसके साथ में एक हमारा भी जा रहा है, नीचे नीचे देखो हो गया, लेकिन वो फीमेल अब की बार चले जाएगी शायद। ये घूम गई वापस से। हाँ ढूंढ रही है, अपना घर ही ढूंढ रही है ये। अब निकल गई दोस्तों, अब गई कन्फर्म। तो एक किसी का सुरखा नर आ गया और वो उड़ रहा है देखो अपने कबूतर के साथ साथ बिल्कुल। और अपना कबूतर इतना ज़्यादा डर रहा है कि उसके आगे आगे भग रहा है। ये देखो ये इसके आगे आगे भग रहा है और ये पीछे पीछे इसके नर पड़ा हुआ है सुरखा। और ये रुक नहीं रहा, देखो कितना तेज भग रहा है। तो देखते हैं और कबूतर खोलते हैं बड़े और उतारने की कोशिश करते हैं, देखिए इसको कौन सा है क्या है तो दिखाते हैं आपको। ये दोस्तों ये देखो ये सुरखा, ये वो भग गया। अभी अभी जस्ट छत पे उतरने की कर रहा था और फिर से निकल गया वो देखो, वो रहा देखो, वो उतर गया वहाँ पे। ये उतरते उतरते वापस गया। ये देखो दोस्तों ये रहा वो। डर रहा है काफ़ी ज़्यादा, छोटा बच्चा है अभी, बहुत ज़्यादा डरा हुआ है देखो। प्यासा भी है, काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ है, बहुत ज़्यादा चौकन्ना हो रहा है। गोड़ों में से है दोस्तों ये शायद। मैंने क्या अभी कबूतर खोल दिए तो ये आकर के सीधा अपने कबूतरों पे आके टिक गया। तो करते हैं देखिए इसको बंद होता है कि नहीं है। जैसे ही पकड़ने वाला था मैं उसको वो निकल गया देखो, वापिस से भग गया, हो जा रहा। तो अभी करते हैं अपने वाले कबूतरों को बंद, इनको जो खोल दिए थे अपन ने उनको करते हैं बंद। पता नहीं आज क्या चल रहा है सिलसिला, एक जा रहा है फिर एक आ रहा है। अभी देखो एक नया आ गया कबूतर और वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। और वो भी वैसा ही है, मतलब तांबड़े से कलर का है, डंडे वाला, वो आपको दिखाता हूँ देखो। ये देखो वो तो बिल्कुल सुर्खे कलर का था और ये गंडे वाले तांबड़ों में से है, कुछ जंगली टाइप के होते हैं ना कबूतर, उनमें से है। तुम्हारे यहाँ पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, बाकी ये देखो आप। और कबूतर अपने खुले हैं और आकर के खुद से ही कबूतरों में आकर के चुगने लग गया। अभी देखते हैं, अगर ये घुसता है पिंजरे में तो बताते हैं, बाकी छपका वगैरह का कुछ है नहीं अपने पास। और छपका होता तो भी ये पकड़ में नहीं आता क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा तेज़ है। अभी देखते हैं, चमक बहुत है इसके अंदर, देखते हैं अगर ये अंदर घुसेगा तो आपको दिखाएंगे पकड़ के। दोस्तों ये अपने 3 वो कबूतर हैं जो अपन ने सुबह उड़ाए थे। आज इनको सुबह उड़ाया था हमने 6:30 बजे के आसपास और ये दोपहर में आकर के टिके थे अपने पास 2 बजे। और ये देख लो आप, तीनों के तीनों ये रहे। और अभी छोड़ते हैं इनको बाहर, और काफी पहले से उड़ रहे हैं, सर्दियों के बच्चे हैं ये। और 5-5 6 कली के तीनों हैं और बहुत अच्छी उड़ान है दोस्तों तीनों के अंदर। अपने पास आए थे कल 3 कबूतर कंटिन्यू, और तीनों में से 2 तो थे सुर्खे, जो एक तो गंडेदार था और एक प्योर सुर्खों में था, वो तो बच्चा ही था किसी का। तो दोस्तों मेरी एक आदत है कि मैं क्या है कि कोई कबूतर आता है ना मेरे पास तो मैं कभी भी उसके पर वगैरह नहीं काटता। दूसरी चीज, उसको पकड़ करके ऐसा नहीं है कि भाई बंद कर दिया अपना, किसी का है दाब लिया। अगर वो अपनी इच्छा से रुकना चाहता है तो रुक जाए, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अगर कोई लेने भी आ जाता है तो अपन तो वापस भी कर देते हैं उनका। और यही कारण है कि मैं कबूतर बहुत कम पकड़ पाता हूँ, क्योंकि कोई आ गया तो कोई दिक्कत नहीं, आ गया तो रुक गया, ऐसी कोई बात नहीं। अब से पहले खूब कबूतर आए भी हैं और खुद की मर्जी से रुके भी है वो, और काफी अच्छे कबूतर थे वो। और जिस भाई की वो फीमेल थी जो अपन ने सेल कर दी थी और वो अपने पास रिटर्न आ गई थी, तो उनकी फीमेल उनके पास पहुंच गई। वो आ गए थे मेरे पास शाम को और उन्होंने आकर के बोल दिया था भैया मेरे पास आ गई है वो फीमेल। बाकी वो सोच ही रहे थे मेरे पास आने की, उससे पहले अपन ने उड़ा उड़ू के भेज दी उनके पास। तो बच्चे हैं उसके पास, उसके नीचे भी बच्चे हैं उसके, बोल रहा था कि भाई बच्चे हैं। तो मेरे को पता है जब खुद का कबूतर जाता है ना हाथ से पाला हुआ तो बहुत बुरा लगता है भाई। और रही बात पकड़ करके दाबने की, तो वो चीज गलत है। अगर इच्छा से अगर कोई कबूतर भटक करके आ गया, कहीं से लंबा आया है, तो वो अपने पास आकर के रुक रहा है, दाना पानी खा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। आप उसके पंख वगैरह मत काटो, उसको आजाद रखो। बाकी लोग बाग ज्यादातर क्या करते हैं कि कैंची लगाते हैं डायरेक्ट, और अपनी ये आदत है नहीं। अपने पास कोई भी कबूतर आता है ना, अपन
पकड़ने का जुगाड़ अपने पास कुछ है ही नहीं, ना तो अपन ने छपका ला रखा ना और कुछ जुगाड़ ला रखा कि जिससे अपन कबूतर पकड़ ले। भाई जिस भी भाई का है ना अपने पास आएगा, दाना वाना खाएगा तो उड़ जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर रुकना चाहेगा तो रुक जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, अपन उसको भगा भी नहीं रहे। तो ये अपनी आदत है, इस वजह से मेरे पास कबूतर रुकते नहीं है ज्यादातर, क्योंकि मैं पकड़ता हूँ नहीं। और पकड़ करके भी क्या करना है, ये है अपने काफी है, इतने ही पकड़ करके किसी का दाब करके करना भी क्या है। कई बार आते हैं मेरे पास यहाँ पे लड़कों ने पाल रखे हैं कबूतर, आसपास छोटे बच्चे हैं जो 8वीं 9वीं में पढ़ते हैं, उनके बच्चे, उनके कबूतर आते हैं, कई बार आपने वीडियो में भी देखा है। लेकिन मेरी एक आदत है कि मैं अगर कोई गलती से शाम के टाइम आया है अंधेरे टाइप में, तो अपन उसको उड़ाते नहीं, उस टाइम तो रख लेते हैं, लेकिन सुबह उसको उड़ाएंगे जरूर पक्का। परीन रखते हैं, पर वगैरह नहीं काटते, पर बांधते नहीं है, उड़ा देते हैं कबूतर को। अगर उसकी इच्छा होगी वापस रिटर्न आने की, उसको घर नहीं मिल रहा तो अपने पास आ जाएगा, नहीं तो अपने जाए घर। और भैया अपना खुद का भी कबूतर था राजा, आपको पता है, और वो शिवा की गलती की वजह से उड़ गया, बहुत बुरा लगा मेरे को। और शिवा का भी रो रो कर बुरा हाल था। तो भाई जिसका कबूतर जाता है ना उसी को पता होता है, इस वजह से मैं कबूतर पकड़ता हूँ नहीं। बाकी हैं अपने काफी है।